आइए 23 नंबर प्रश्न है, सूरदास की कृतियां। सूरदास की कृतियां ऑप्शन के अनुसार से हम बता देंगे आपको। साहित्य लहरी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे 24 नंबर प्रश्न है, सूर सागर किस भाषा में रचित है। सूर सागर किस भाषा में रचित है। ब्रज भाषा में। अके 25 नंबर प्रश्न है, सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वात्सल्य रस। ओके 26 नंबर प्रश्न है, कन्या का क्या अर्थ होता है। कन्या का क्या अर्थ होता है, गोद, है ना, गोद। 27 नंबर प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूजित हैं। किस कवि के पूजित हैं, तो ऑप्शन डी सूरदास, ठीक है। तो आइए यहीं से हम तीसरा पे चलते हैं, तुलसीदास पे, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव ओपन कर रहे हैं। आइए आगे आइए आप। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, 1543 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। किस प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। ध्यान से याद कीजिएगा ना। काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त। काशी में कितना, काशी में 10 वर्षों तक, ठीक है। आगे आइए, रामचरितमानस किसकी रचना है। रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास का, ठीक है। आगे ये 5 नंबर प्रश्न, तुलसीदास किस शाख के कवि हैं। किस शाख के कवि हैं, तो ऑप्शन बी राम मार्गी। ओके 6 नंबर प्रश्न है, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया। किस रूप में दिया था ना, भिखारी के रूप में, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है, भक्ति की, ठीक है। आगे ये 8 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। पठित पद किस भाषा में, ऑप्शन डी अवधी, ठीक है। आगे ये 9 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। स्तुति है ऑप्शन सी सीता जी की, है ना, सीता जी की। आगे 10 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजन हुए। किस रस की व्यंजन हुए, तो ऑप्शन बी भक्ति रस, है ना। 11 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया। किस रूप में दिया, ऑप्शन डी में, है ना, सीता के दास के रूप में। 12 नंबर प्रश्न है कि कब टुनक अम्ब अवसरपाई में अब संबोधन किसके लिए है, ऑप्शन सीता के लिए, ठीक है। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे, सूरदास, ठीक है। सूरदास तुलसीदास के मित्र नहीं थे। कौन सी रचना तुलसीदास की है। कौन सी रचना तुलसीदास की, ऑप्शन बी राइट विनय पत्रिका, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं, ऑप्शन सी आखिरी कलल। 16 नंबर प्रश्न है आपका, कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार, ऑप्शन बी तुलसीदास। 17 नंबर प्रश्न है, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है ना, ऑप्शन डायरेक्ट हम शो करवाएंगे हम, कवितावली, ठीक है। रामचरितमानस का प्रधान रस है, तो ऑप्शन डी, है ना, भक्ति रस। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या, महाकाव्य। आपको ध्यान देना कि महाकाव्य क्या, रामचरितमानस पाठ। 20 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। कौन सी नहीं है, राधा स्तुति, ठीक है, राधा स्तुति। आगे 21 नंबर प्रश्न है, मानस रामचरितमानस का रचना समय क्या है। क्या समय है, संवत 1661 ईस्वी होना चाहिए ना। रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, ऑप्शन सी अवधी, ठीक है, अवधी। 23 नंबर प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा। विनय पत्रिका की भाषा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए
अंतर्वेदी या वज्र भाषा। ठीक है, आगे 24 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर, ध्यान से सुनिएगा, राजापुर या बांधा या उत्तर प्रदेश, एक ही साथ में हम बता रहे हैं ना। आगे 25 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? पूरा नाम क्या था? सीधी बात समझिए, राम बोला। क्या था? राम बोला। 26 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? इनमें कौन सी रचना तुलसी को? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका। ठीक है, आ गई 28 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति तुलसी रचित है? रामचरितमानस। आ गई 29 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? इनको याद कर लेना है ना, पंचवटी। ठीक है, आ गई 30 नंबर प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? क्वेश्चन मार्क आंसर शो कर देते, ऑप्शन डी है ना, विनय के पद से। विनय के पद से। तुलसीदास किस काल के कवि थे? किस काल के कवि थे आपको बता दें, भक्ति काल। ठीक, आगे 32 नंबर प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार हैं? कवितावली के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा तुलसीदास। तो चलिए, दूसरा भी खत्म हो गया, अब आपका तीसरा भी खत्म हो गया है ना। छपे में आते हैं। छपे में आइए, यह ए डार है ना, आपको कट करना है। हम कट करेंगे तब होगा, आपको नहीं कट करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे अब प्रश्न यहाँ पे छपे, शीर्षक के रचिता कौन है? क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, नाभादास। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है आपका, नाभादास की कौन सी रचना है? कौन सी रचना है? तो छपे। ठीक है, छपे कौन लिखा था? तो आपको बताना पड़ेगा नाभादास। ठीक है, आ गई 3 नंबर प्रश्न है कि नाभादास किस धारा के कवि थे? किस धारा के कवि थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा है ना, सद गणोपासक राम भक्त धारा। ठीक है, आगे यो 4 नंबर प्रश्न है कि नाभादास किसके समकालीन थे? समकालीन थे ना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा तुलसीदास। ठीक है, नाभादास का जन्म कब हुआ था? नाभादास का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1570 ईस्वी में। अनुमानित, मतलब अनुमानित क्या, लगभग में लिखना। ठीक है, आगे 6 नंबर प्रश्न, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? क्वेश्चन मार्क, सूरदास की। 7 नंबर प्रश्न, कौन सी रचना नाभादास की है? कौन सी रचना नाभादास की है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भक्त काल। ठीक है, आ गई है 8 नंबर प्रश्न है, नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण भक्त माल में किस छंद की व्यंजना है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर छप्पे होगा। ठीक है, आगे 10 नंबर प्रश्न है कि छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 6। छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 6। ठीक है, आगे 11 नंबर प्रश्न है, सर के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं? सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, सर कविता सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? आंसर शो कर दीजिए, डी ऑप्शन राइट, अनुप्रास। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? ऑप्शन डी हिंदू मुसलमान में। 14 नंबर प्रश्न है कि नाभादास में जाति पांति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपे में किया है? तो ऑप्शन आ जाइए बी राइट आंसर होगा कबीर। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, नाभादास का उदय 15 नंबर प्रश्न है, नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? क्वेश्चन मार्क। आ जाइए, आंसर शो कर देते हैं, सी है ना, भक्ति काल। 16 नंबर प्रश्न है, सबके हित का वचन कौन करता है? पाठ्य के अनुसार। क्या? पाठ के अनुसार। तो आगे आइए, पाठ के अनुसार पूछा ना, ऑप्शन बी कबीर है ना। 17 नंबर प्रश्न है, कहानी का अर्थ होता है? कहानी का अर्थ क्या होता है? डी ऑप्शन होगा ना, विश्वास या प्रतीति। 18 नंबर प्रश्न है कि नाभादास के दीक्षा गुरु है? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी
अग्रदास या अग्रवली। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों याद करना पड़ेगा, स्वामी अग्रदास या अग्रवली, अग्र अली, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है, क्वेश्चन मार्क। आंसर शो भक्त भक्त चरित्रों की माला है, भक्त चरित्रों की माला है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, भक्तमाल, है ना। 21 नंबर प्रश्न, नावादास किसके शिष्य थे, नावादास किसके शिष्य, ऑप्शन सी स्वामी अग्रदास की, ठीक है। आगे ये 22 नंबर प्रश्न है, कबीर दास किस शाख के कवि है, कबीर दास किस शाख के कवि, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, निर्गुण शाख के, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है कि नाभा दास किस काल के कवि थे, किस काल के कवि थे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर, भक्ति काल की, ठीक है। आगे ये 24 नंबर प्रश्न है आपका कि नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, इनसे शो कर देते हैं, बी कबीर एवं सूरदास, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपका सफर समाप्त कर रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका छपा खत्म हो गया, कवित प्यार है ना, कवित प्यार है, 5-13 करवाना हमें आज भी किसी भी हाल में। चलिए आ गया प्रश्न आपका, भूषण के कौन सी कविता लिखी है, कौन सी कविता लिखी है, तो ऑप्शन सी कवित, ठीक है। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है, ध्यान से देखिएगा, लेखककार कौन था इनका, ऑप्शन बी राइट आंसर भूषण, ठीक है। आगे भूषण रीति काल की किस धारा के कवि हैं, तो ऑप्शन शो कर देते हैं, डी, है ना, रीति युक्त धारा के। आपको ओनली केवल देखना, याद हो जाएगा ना। कवित के प्रथम पद कौन सा रस है, कौन सा रस है, तो ऑप्शन वीर रस, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है आपका, कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजन हुई है, ऑप्शन शो कर देते हैं, है ना, ए, तो क्या होगा आपका अरुण रस, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है कि भूषण के मुख्यतः किस भाषा में रचना की, है ना, किस भाषा में रचना की, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, है ना। आगे 7 नंबर प्रश्न है, छत्रसाल की तलवार में कौन सा रूप धारण कर रखा है, आंसर शो कर देते हैं आपको, ए रौद्र रूप, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न बताइए, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है, आंसर शो कर देते हैं प्रसाद, ठीक है। आगे ये 9 नंबर प्रश्न, लागती पलकी कंठ बेरिन के नागिनी सी में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन सी अनुप्रास, ठीक है। जी 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है, कौन सी रचना भूषण है, ऑप्शन डी शिवराज भूषण, ठीक है। आगे 11 नंबर प्रश्न है कि भूषण की समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है, ऑप्शन बी शिवाजी, है ना। 12 नंबर प्रश्न है, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है, तो ऑप्शन सी राइट एंड वीर रस, ठीक है। आगे भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजन हुई है, किस रस की अभिव्यंजन हुए हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे ये 14 नंबर प्रश्न है कि प्रेल भानु तम तोम में कौन अलंकार है, ऑप्शन ए रूपक, ठीक। 15 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति भूषण की है, ऑप्शन बी शिव बापनी, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कवि भूषण की उपाधि दी थी, ये चित्रकूट के सोलंकी राजा दुर्साह ने, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी, किस रस को प्रमुखता दी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका करुण रस, है ना। 18 नंबर प्रश्न है, शिव राजभूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो ऑप्शन डी, है ना, क्या डी 105, ठीक। इंटर का चलो कोई बात नहीं, भूषण की कृति नहीं है, भूषण की कृति नहीं, ऑप्शन डी हर्षोल्लास। भूषण के प्रिय नायक हैं, भूषण के प्रिय हीरो कौन था भाई, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, है ना। 21 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के पुत्र का नाम था, क्या नाम था, शिवाजी के पुत्र का नाम था आपका साहूजी। 22 नंबर प्रश्न है, शिवा बावनी में कितने मुक्कत हैं,
तो 52। कितना? शिवा बावनी में कितने मुकत हैं? तो 52 याद कर लीजिएगा। चंद्रचाल दशक में चल है। ऑप्शन डी 10। ठीक है क्या? 10। 24 नंबर प्रश्न, भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण के पिता का नाम था आपका ये रत्नाकर त्रिपाठी। ऑप्शन ए राइट आंसर। शिवराज भूषण की किसकी कृति है? शिवराज भूषण की किसकी कृति है? भूषण की, है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न, भूषण किस काल के कवि थे? भूषण किस काल के कवि थे? ऑप्शन सी राइट, रीति काल की। रीति का 27 नंबर प्रश्न, शिवा बावनी में कितने मुक्कत हैं? ऑप्शन बी राइट 52। ठीक, आगे 28 नंबर प्रश्न है, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? भाई। ठीक। 29 नंबर प्रश्न है, शिवा शिवा चावनी में किसकी वीरता का बखान है? किसकी वीरता का बखान है? ऑप्शन ए शिवाजी की। ठीक, आगे ये छत्रसाल दशक किसकी कृति है? ऑप्शन सी भूषण की। ठीक है, आगे आइए। फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया था आपका 5 नंबर। 6 में आ रहे हैं, तुमुल कोलाहल कहल में। ठीक, ये जाएगा तो आप नहीं हटा सकते, हम हटाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, आगे भी खुलेगा प्रश्न आपका। चलिए आगे, है ना। 1 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी? कौन सी कविता लिखी थी? ऑप्शन बी तुमुल कोलाहल कहल में, है ना। कलहल में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन सी 1989 में। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? पितामह कौन थे? तो ऑप्शन ए शिवरतन साहू। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न पे आइए, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? 12 वर्ष में। ठीक है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? किस काल के कवि थे? ऑप्शन सी आधुनिक काल। ठीक है, आगे आइए। प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानवता सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? ऑप्शन डी कामायनी। ठीक है। कामायनी प्रसाद जी किस प्रकार की कृति है? तो ऑप्शन शो कर देते हैं, प्रबंध काव्य, है ना। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? कौन सी कृति नहीं है? तो ऑप्शन सी महाराजा मान सिंह। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं? ऑप्शन बी राइट आंसर सूर सगर। 10 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? कंकाल। ठीक। 11 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन को चंचलता से। मूल कोलाहल कलह में प्रसाद जी किस रचना से ली गई है? ऑप्शन सी कामायनी। ठीक, आगे 13 नंबर प्रश्न है कि सजल जल पात्र में कौन सा अलंकार है? रूपक। ठीक। 14 नंबर पर सही वे कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार? ऑप्शन बी अनुप्रास। ठीक। 15 नंबर प्रश्न है, ये चातकों किसके लिए तरसती हैं? सी नंबर स्वाति नक्षत्र की पहली बंद के लिए। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो बी ऑप्शन होगा ना, बड़ी वाली। इनमें से कौन सी पुस्तक परसाईजी की है? ऑप्शन ए इरना, है ना। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? ऑप्शन सी इरावती। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है? ऑप्शन बी कामायनी। 20 नंबर प्रश्न पे जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है?
ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी। 21 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? वाद के कवि थे? ए दयावाद। 22 नंबर प्रश्न है, प्रसादी जी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन बी देवी प्रसाद शाह। आपको बता दें, हो सकता है ना मिस्टेक होने का कारण है कि अधिक थका होने के कारण हो सकता है मिस्टेक, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग झेल सकते हैं ना। आगे 23 नंबर प्रश्न है, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी वाराणसी में, ठीक। 24 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? कौन सी प्रसाद जी की नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी शिव जी का महत्व। 25 नंबर प्रश्न है, कंकाल क्या है? कंकाल क्या है? कंकाल है भाई उपन्यास, ठीक। कंकाल क्या? उपन्यास। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ऑप्शन डी नाटक, ठीक। 27 नंबर प्रश्न है कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? ऑप्शन सी सी खोज लीजिए, कहाँ पिता है ना। तमूल कोलाहल काल में शीर्षक कविता के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न आइए, कामायनी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद शाह। तो चलिए अब आपको यहीं पे एंड करते हैं, एक और वीडियो मिलेगा जो कि ऑल ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा, है ना। धन्यवाद।